प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2025 का ऐसा ट्रेलर दिखा दिया है कि साल भर इंडी गठबंधन और उसके इकोसिस्टम की नींद उड़ी रहेगी। नरेंद्र मोदी इस साल भी इन्हें चैन से बैठने नहीं देंगे, क्योंकि जिस वक्त राहुल गांधी न्यू ईयर मना रहे हैं, जिस वक्त इंडी गठबंधन वालों से न्यू ईयर के जश्न की खुमारी नहीं उतरी, उस वक्त नरेंद्र मोदी ताबड़तोड़ एक्शन में है। साल के पहले 2 दिन में ही मोदी विरोधियों के एजेंडे की धज्जियां उड़ गईं। चाहे किसानों की बात हो, चाहे गरीबों की, चाहे खिलाड़ियों की बात हो, चाहे सिखों की, मुसलमानों की बात हो या कोई और एजेंडा, इस सब के नाम पर मोदी विरोधी जो भी माहौल बनाते रहे, साल के 2 दिन में ही नरेंद्र मोदी ने पूरा गेम पलट दिया। मोदी विरोधी शॉक्ड हो गए हैं कि ऐसा हो कैसे गया कि जिस दिलजीत दोसांझ को वो हीरो बना रहे थे, वो तो नरेंद्र मोदी का फैन निकला। जिन नरेंद्र मोदी को वो डिक्टेटर बताते फिरते रहे हैं, वो तो अपने दुश्मनों को भी फैन बनाने लगे हैं। जिन नरेंद्र मोदी के नाम पर मुसलमानों को भड़काया जाता रहा, वो सूफी दरगाह के लिए चादर भेज रहे हैं। जिन नरेंद्र मोदी के विरोध में किसानों को भड़काया जाता रहा, वो नए साल के पहले दिन से किसानों को भर भर कर सौगातें दे रहे हैं। नए साल के अभी 2 दिन, दूसरी तारीख, 2 ही दिन में पीएम मोदी ने कैसे पूरा खेल पलटा, जरा वो देखिए। विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिन रात किसान विरोधी करार करने में लगा रहता है, लेकिन नए साल के पहले ही दिन पीएम मोदी ने किसानों के लिए बड़ा फैसला करके इस नैरेटिव को ध्वस्त कर दिया। इधर मनमोहन सिंह के निधन पर विपक्ष ने पीएम मोदी को सिख विरोधी बताने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उधर पीएम मोदी ने अपने 2 फैसलों से इस नैरेटिव को भी धुआं धुआं कर दिया। इधर मशहूर सिंगर दिलजीत दोसांझ को मोदी विरोधी अपना हीरो बता रहे थे, उधर दिलजीत दोसांझ से मिलकर पीएम मोदी ने अपने विरोधियों को ही शॉक्ड कर दिया। विपक्ष पीएम मोदी को मुस्लिम विरोधी बताने के लिए भी नए नए तिकड़म करता रहता है, लेकिन पीएम मोदी ने अजमेर शरीफ के लिए चादर भेजकर विपक्ष के इस नैरेटिव को भी कुचल दिया। इधर खिलाड़ियों के सम्मान को लेकर भी विपक्ष ने खूब माहौल बनाया था। उधर पीएम मोदी ने ओलंपिक मेडलिस्ट मनु भाकर को खेल रत्न देकर इस नैरेटिव को भी पटखनी दे दी। वीर सावरकर को लेकर भी इंडी गठबंधन खूब हल्ला मचाता है, लेकिन आज ही खबर आई कि पीएम मोदी वीर सावरकर के नाम पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज की नींव रखने वाले। देश की सुरक्षा को लेकर भी विपक्ष नरेंद्र मोदी को दिन रात कोसता रहता है, लेकिन आप देखिए कि महाराष्ट्र में एनडीए सरकार ने नक्सलियों के गढ़ माने जाने वाले गढ़चिरौली से नक्सलियों का सफाया कर दिया। कुछ दिनों से पीएम मोदी के खिलाफ विपक्ष फिर से ये एजेंडा चला रहा था कि नीतीश कुमार पीएम मोदी से परेशान हो गए और वो फिर से पलटी मार सकते हैं, लेकिन आज नीतीश कुमार ने मोदी विरोधियों के एजेंडे पर पानी फेर दिया और बता दिया कि वो पीएम मोदी के साथ है। इसमें सबसे गजब तो ये कि नए साल के पहले दिन वाली ये बात देखिए, जब पीएम मोदी की एक मीटिंग ने इंडी गठबंधन के इकोसिस्टम में हड़कंप मचा दिया। मोदी विरोधियों ने जो सोचा नहीं था, न्यू ईयर के पहले दिन वो हो गया। नए साल के पहले ही दिन पीएम मोदी ने सिंगर दिलजीत दोसांझ को अपने घर बुला लिया और इसे देखकर मोदी विरोधी जल भुन गए, क्योंकि दिलजीत दोसांझ को सारे मोदी विरोधी कुछ अरसे से अपना हीरो बना रहे थे, लेकिन उन्होंने सोचा नहीं था कि दिलजीत दोसांझ तो पीएम मोदी के फैन निकलेंगे। पीएम मोदी ने सिंगर दिलजीत दोसांझ का खुले दिल से स्वागत किया, उनसे मुलाकात की। इस मुलाकात का वीडियो भी जारी हुआ है। इसमें दिलजीत दोसांझ प्रधानमंत्री मोदी से मिलते ही उन्हें सैल्यूट करते हैं और दूसरी तरफ पीएम मोदी सत श्री अकाल कहते हुए दिलजीत का स्वागत करते हैं। पीएम मोदी ने दिलजीत की खूब तारीफ की। पीएम ने कहा कि जब गांव का एक लड़का अपनी मेहनत के बूते दुनिया में नाम कमाता है तो गर्व महसूस होता है। दिलजीत ने भी पीएम मोदी की तारीफ की, योग को लेकर उनके प्रयासों पर भी बातचीत की। पीएम मोदी ने दिलजीत को गुजरात के कच्छ के गुरुद्वारे की कहानी बताई। पीएम मोदी ने कहा कि जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो भूकंप में गुरुद्वारे को भी नुकसान हुआ था और इस बात से उन्हें बहुत दुख पहुंचा था। तब नरेंद्र मोदी ने उस गुरुद्वारे को फिर से बनाने का प्रण लिया था और उन्होंने ऐसा करके भी दिखाया। मुलाकात के दौरान दिलजीत गुरु नानक जी पर एक भजन गाते हुए दिखाई दिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके साथ संगत देने के लिए उंगलियों से मेज पर ताल देते भी नजर आए।
एक बार दोनों की मुलाकात की ये दिलचस्प तस्वीरें देखिए और फिर आपको बताऊंगा कि इस मुलाकात से कैसे मोदी विरोधियों को तगड़ा झटका लगा है। हिंदुस्तान के गांव का एक लड़का जब दुनिया में नाम रोशन करता है तो अच्छा लगता है। आपके परिवार ने नाम दिलजीत रखा तो आप जीतते ही जाते हो लोगों को। हम पढ़ते थे कि मेरा भारत महान। जब मैं भारत घूमा ना जी पूरा तो मेरे को पता चला ये क्यों कहते हैं मेरा भारत महान। सचमुच में भारत की विशालता एक अपना शक्ति है जी। हम लोग एक वाइब्रेंट सोसाइटी है। भारत में सबसे बड़ा कोई जादू जिसको कह लो तो वो योग है। और जिसने योगा को अनुभव किया है वो उसकी ताकत जानता है। हाँ जी, मैंने आपका इंटरव्यू देखा था सर अभी हाल ही में। हमारे लिए आप प्रधानमंत्री एक बहुत बड़ा पद है, तो हम शायद एक जो उसके पीछे एक माँ और बेटा और इंसान है वो कई बार वो भूल जाता है, क्योंकि एक औहदा बहुत बड़ा है। जब आप अपने माँ को लेके और गंगा मैया को लेके वो दिल भरा वो टच होता था। एक्चुअली ये दिल से बात निकली है तभी दिल तक गई। ओ कहंदे किथे है तेरा रब दिसदा ही नहीं, मैं कहा अखां बंद कर ध्यान तर महसूस कर, गुरु नानक ता अंग संग है तू ही बस गैर हाजिर है, गुरु नानक गुरु नानक गुरु नानक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर दिलजीत गदगद हो गए और पीएम मोदी ने भी दिलजीत की दिल से तारीफ की। दिलजीत दोसांझ ने कहा कि 2025 की शानदार शुरुआत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक बहुत ही यादगार मुलाकात मेरी रही और हमने संगीत समेत कई चीजों पर बातचीत की। इसके जवाब में पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर रिप्लाई करते हुए कहा कि दिलजीत दोसांझ से बातचीत शानदार रही। वो सचमुच बहुआयामी व्यक्तित्व के मालिक हैं। प्रतिभा और परंपरा का मेल उनमें दिखाई देता है। हमने संगीत, संस्कृति और कई चीजों पर बातें की। दिलजीत दोसांझ वो सिंगर हैं जिन्होंने किसान आंदोलन का खूब सपोर्ट किया था। इससे मोदी विरोधियों ने दिलजीत दोसांझ को अपना हीरो मान लिया था, लेकिन यहां तो पीएम मोदी ने एक तरीके से पूरी बाजी ही पलट दी। दिलजीत दोसांझ पंजाब के रॉक स्टार हैं। वो देश और विदेश में सिख समुदाय के बीच भी काफी लोकप्रिय हैं। पीएम मोदी ने दिलजीत से मिलकर सिख समुदाय को भी साधा और यह संदेश दे दिया कि विरोधी भी उनसे मिलकर उनके फैन हो जाते हैं। दिलजीत दोसांझ के मुंह से पीएम मोदी की यह तारीफ अब किसान संगठनों को रास नहीं आ रही। किसान आंदोलन का प्रमुख चेहरा रहे किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने कहा कि इस मुलाकात से किसान खुश नहीं। दिलजीत को पीएम मोदी से मिलने के बजाय किसानों का समर्थन करने के लिए आना चाहिए था। एक बार फिर सुनिए कि सरवन सिंह पंढेर ने कहा क्या है। वो देश के प्रधानमंत्री से मिले हैं, लेकिन क्या उन्होंने जो काले कपड़े पहने हैं ये देश के किसान मजदूर के साथ जो जुर्म हो रहा उसका प्रतीक था। हम तो चाहते हैं अगर पंजाब का कोई बेटा जो कुछ उनको पंजाबियत ने दिया है, इतना बड़ा इंटरनेशनल उसका नाम है, उनको जरूर किसान आंदोलन के बारे में बोलना चाहिए, ऐसी हम आशा रखते हैं। और ये भी अपील करते हैं सबसे कि 4 को महापंचायत खनौरी पर और 6 को गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश दिवस हम शंभू बॉर्डर पर मना रहे हैं, अधिक से अधिक पहुंचे। अब आप देख रहे हैं, जो लोग कल तक दिलजीत दोसांझ के बयानों पर खूब माहौल बना रहे थे वो आज दिलजीत दोसांझ को नहीं छोड़ रहे हैं। कुछ दिन पहले तक दिलजीत दोसांझ मोदी विरोधी इकोसिस्टम का बहुत बड़ा चेहरा बन गए थे। आप देखिए उनके कुछ पुराने वीडियो जिससे मोदी विरोधी खूब वायरल करने में भी लगे हुए थे। पुष्पा देखी तुम? मैं पहली वाली देखी, बढ़िया फिल्म सी, कैंट फिल्म सी, बढ़िया ही। दूजी नहीं देखी, पहली देखी है। ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਡਾਇਲੌਗ ਹੈ ਨਾ, ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਡਾਇਲੌਗ ਹੈ कि ये झुकेगा नहीं साला है। ओके ओके, अच्छा जो साला नहीं झुकेगा तो साले जीजा झुक जाएगा। सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में,
किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो ये इस तरह के वीडियोस अपना मतलब निकाल कर अपने तरीके से उनको परसीव करके उनको वायरल किया जा रहा था। लेकिन अब इसी इकोसिस्टम को दिलजीत दोसांझ भी अच्छे नहीं लग रहे हैं, क्योंकि वो पीएम मोदी की तारीफ कर रहे हैं। ऐसे में पीएम मोदी ने उन लोगों को भी एक्सपोज कर दिया है जो कल तक दिलजीत को हीरो बता रहे थे, लेकिन जैसे ही दिलजीत ने पीएम मोदी से मुलाकात कर ली तो अब दिलजीत उनके लिए दुश्मन हो गए। आप ये भी देखिए कि पीएम मोदी ने दिलजीत दोसांझ से ऐसे वक्त में मुलाकात की है जब राहुल गांधी विदेश जाकर मोदी सरकार को सिख विरोधी बताने में लगे हुए हैं। जब मनमोहन सिंह के निधन को लेकर भी कांग्रेस ने पीएम मोदी पर सिखों के अपमान का आरोप लगा दिया। जब पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पर किसान संगठन बार बार आंदोलन की बात कर रहे हैं, ऐसे वक्त में दिलजीत दोसांझ से मिलकर पीएम मोदी ने विपक्ष के सारे एजेंडे को मिट्टी में मिला दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए विपक्ष दिन रात जो एजेंडा चलाता है, उसमें वो पीएम मोदी को मुस्लिम विरोधी बताने में भी खूब लगा रहता है। अभी संभल में जो चल रहा है उसे लेकर भी इंडी गठबंधन यही माहौल बना रहा है। लेकिन नए साल पर पीएम मोदी ने इस एजेंडे को भी पंक्चर कर दिया। पीएम मोदी ने इस साल भी अजमेर शरीफ दरगाह पर चढ़ाने के लिए अपनी तरफ से खास चादर भेजी है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उर्स के दौरान अजमेर शरीफ दरगाह पर यह चादर चढ़ाई जाएगी। पीएम मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं वो हर साल इस परंपरा को निभाते आ रहे हैं। आप भी ये देखिए कि साल के पहले ही दिन पीएम मोदी ने विपक्ष के एक सबसे बड़े एजेंडे को धुआं कर दिया। पीएम मोदी साल के पहले ही दिन काम पर जुट गए। बुधवार को कैबिनेट की मीटिंग बुलाई और साल का बड़ा फैसला किसानों को लेकर ले लिया। किसानों से जुड़े 2 बड़े फैसले मोदी सरकार ने लिए।